ज्योति मल्होत्रा का बैकग्राउंड क्या है, किस तरह की जासूसी जो है वो ज्योति मल्होत्रा ने की। दानिश यहां पर ज्योति मल्होत्रा को एक नंबर देता है वो अली आहवान का, और वो कहता है कि जब पाकिस्तान आप जाएं तो ये आपकी मदद करेंगे। 25 दिन के अंदर ही किस तरह से दूसरे देश का वीज़ा जो है वो मिल गया और कैसे वो 1 महीने के लिए वहां पर चली गई। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा, जिसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल ब्लॉगर के तौर पर अपने आप को पेश करती थी, और इसी दौरान उसने पाकिस्तान की भी कई बार, आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान की यात्रा की, और भी देशों की यात्रा की। तो आखिरकार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा जो है उस पर सुरक्षा एजेंसियों को कैसे शक हुआ और किस तरह की जासूसी जो है वो ज्योति मल्होत्रा ने की, और ज्योति मल्होत्रा का बैकग्राउंड क्या है, किस परिवार से आती है, कहाँ की रहने वाली है, किस तरह का पूरा जो उसका रहन सहन है वो किस तरह का है, ये सारी कहानी आपको, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने किस तरह से पाकिस्तानी सुरक्षा, या फिर हम ये कहें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की मदद करने की कोशिश की, और किस तरह के उस पर आरोप हैं, पूरी कहानी आज आपको बताएंगे। तो ये कहानी शुरू होती है ज्योति मल्होत्रा की हरियाणा के हिसार से। जी हाँ, हरियाणा के हिसार में उसका जन्म हुआ, 33 साल की उम्र है, और यहीं उसके पिता का 55 गज का मकान है, 3 छोटे छोटे कमरे हैं, एक आम घर की लड़की है। माता पिता का तलाक हो चुका है, पिता कारपेंटर हैं, और चाचा की पेंशन पर घर का गुजारा जो है वो चलता है। अब आप ये सोचेंगे कि इस तरह एक आम घर की लड़की, और आरोप लग रहे हैं ISI के लिए जासूसी करने के, तो वो भी आपको बता देंगे किस तरह से, जब सपने इंसान के बड़े होते हैं और कम समय में ज़्यादा पाने की चाहत होती है, तो फिर कई बार इंसान गलत कदम उठा लेता है, और कई बार उसे खुद भी पता नहीं होता है कि वो जो काम कर रहा है वो गलत है। तो चलिए इस ज्योति मल्होत्रा की बात करते हैं। तो ये बात है कोरोना से पहले की। ज्योति मल्होत्रा की पूरी पढ़ाई जो है वो FGJ कॉलेज से हुई, यानी हिसार से ही हुई सारी पढ़ाई, और क्योंकि घर की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी तो उसका मन ये हुआ कि नौकरी की जाए, और नौकरी के लिए दिल्ली चली। दिल्ली में नौकरी की, 20,000 की नौकरी लगी। अब हुआ ये कि उसके बाद कोरोना आ गया, तो कोरोना जब आया तो कोरोना के दौरान उसकी नौकरी छूट गई, कंपनी वालों ने निकाल दिया। ज्योति मल्होत्रा वापस अपने घर हिसार, न्यू अग्रसेन कॉलोनी, वहाँ पे ये रहती है, वहाँ वापस आ गई। अब कोरोना था, घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, लेकिन बेरोज़गारी भी थी, अब करें तो क्या करें। फिर ज्योति को ये उसने देखा, क्योंकि फ़ोन तो सबके पास है, तो उसने देखा कि सोशल मीडिया पे वीडियो जो हैं वो भी बनाए जा सकते हैं और उससे भी कमाई की जा सकती है। अब उसने, क्योंकि हरियाणा से निकलकर, हिसार से निकलकर वो दिल्ली गई, दिल्ली में नौकरी की, तो उसको थोड़ा बोलचाल का तरीका और किस तरह से अपने आप को दूसरों के सामने या फिर कैमरे के सामने पेश करना है, ये सलीका उसको आ गया था, इतना वो समझ गई थी। तो उसने ये सोचा कि अब ये तरीका जो है पैसे कमाने के लिए ये सही है, तो उसने अपना YouTube चैनल शुरू किया और वीडियो बनाने शुरू किए। जब वीडियो बनाने शुरू किए तो धीरे धीरे उसको पैसे आने भी शुरू हो गए। अब जब पैसे आने शुरू हो गए तो उसके बाद उसने, क्योंकि उसका जो चैनल है वो है ट्रैवल विद जो, यानी वो ट्रैवल ब्लॉगर है। अब उसके मन में यह आया कि पाकिस्तान की यात्रा करते हैं, और इसके लिए 2018 की हम बात करें तो उसका पासपोर्ट जो है वो 2018 का बना हुआ है, लेकिन
ये जो बात हो रही है ये कोरोना के बाद की हो रही है, 2020 के बाद की। तो उसके मन में ये आया कि पाकिस्तान की यात्रा पर चलते हैं, और इसके लिए वो पाकिस्तानी एम्बेसी जो दिल्ली में है वहाँ पे गई और वीज़ा के लिए। अब यहाँ उसकी मुलाकात जो है वो होती है पाकिस्तानी एम्बेसी के एक अधिकारी दानिश से। दानिश जो है उससे बातचीत करता है, और बातचीत करने के साथ साथ इन दोनों की ऐसी बातचीत होती है कि नंबर दोनों के एक्सचेंज हो जाते हैं। और दानिश यहाँ पर ज्योति मल्होत्रा को एक नंबर देता है। नंबर देता है वो अली आहवान का, और वो कहता है कि जब पाकिस्तान आप जाएं तो ये आपकी मदद करेंगे वहाँ पे। ठीक है जी, बात हो गई। और इसके बाद फिर ज्योति जो है पहली बार 10 दिन के लिए पाकिस्तान जाती है। वहाँ पर जिस व्यक्ति का नंबर जो है वो दिया हुआ था, वो पूरी व्यवस्था जो है ज्योति की कर देता है पाकिस्तान में। उसके घूमने फिरने की, खाने की, रहने की सारी व्यवस्था जो है वो कर देता है। 2023 में 2 बार ज्योति पाकिस्तान जाकर आती है। हालांकि अभी तक किसी को किसी तरह का कोई शक नहीं था, लेकिन ये हिस्ट्री हम आपको बता रहे हैं कि हाँ, शुरुआत कहाँ से हुई। 2024 में ज्योति 17 अप्रैल को पाकिस्तान जाती है, और 17 अप्रैल को जाती है करीब करीब 1 महीने के लिए। और इससे पहले 17 अप्रैल से पहले हम आपको बता दें कि 30 मार्च को पाकिस्तान डे जो है वो मनाया जाता है इंडियन एम्बेसी में दिल्ली में। वहाँ पर ज्योति जो है वो जाती है, उस प्रोग्राम में शामिल होती है, और उस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद वो वीडियो जो है वो भी अपने यूट्यूब चैनल पर डालती है। और उस वीडियो में ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दानिश जिससे कि उसकी मुलाकात हुई थी, उन दोनों में किस तरह की बॉन्डिंग है वो दिखाई देती है। दानिश अपनी पत्नी से भी ज्योति की मुलाकात करवाता है, और इस बीच जब दोनों की यानी दानिश की पत्नी और ज्योति की जब बात होती है तो ज्योति ये कहती है कि आप कभी हरियाणा आइए, हिसार आइए घूमने के लिए। तो इस तरह की बातचीत जो है वो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है, यूट्यूब पर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि किस तरह की बॉन्डिंग है, किस तरह की बातचीत जो है वो होती है। क्योंकि वो ट्रैवल ब्लॉगर थी तो जहाँ भी जाती थी वो वीडियो बनाती थी, और वहाँ की किस तरह की व्यवस्था है वो भी वो अपने वीडियो में बताती है कि हाँ, पाकिस्तानी एम्बेसी ने किस तरह की व्यवस्था जो है यहाँ पे खाने पीने की या और चीज़ों की हुई है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने वीडियो में बताती है। अब इसके बाद आता है कि 17 अप्रैल को वो करीब 1 महीने के लिए पाकिस्तान जाती है। पाकिस्तान का वीज़ा लगता है उसका, और 15 मई को वो 17 अप्रैल से 15 मई को वो वापस आती है, करीब 1 महीना। और अब जब वो 15 मई को वापस आती है, उसके 25 दिन बाद ही वो चीन की यात्रा पर चली जाती है। और चीन की यात्रा पर जब जाती है तो चीन में भी करीब करीब 1 महीना रहकर वो आती है। जून में जाती है और जुलाई में वो वापस आती है। अब और इतना ही नहीं, वो चीन से काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी वहां जाती है। अब जब उसके दौरे जो हैं वो इस तरह से होती हैं तो फिर खुफिया एजेंसियां जो हैं वो थोड़ी सी सतर्क होती हैं, क्योंकि जिस हिसाब से पहले वो पाकिस्तान जाके आई, 1 महीना पाकिस्तान में रही, उसके बाद 25 दिन ही यहाँ पे रही, और उसके बाद चीन जाके आई। तो यहाँ पर शक ये होता है कि क्योंकि पाकिस्तान और चीन जो हैं वो आपस में इनके अच्छे संबंध हैं, दोस्त हैं। चीन जो है वो काफ़ी मदद करता है पाकिस्तान की। तो ऐसे में, और दूसरी बात ये कि 25 दिन के अंदर ही किस तरह से दूसरे देश का वीज़ा जो है वो मिल गया, और कैसे वो 1 महीने के लिए वहाँ पर चली गई। तो इससे थोड़ा सुरक्षा एजेंसियों के कान जो हैं वो खड़े होते हैं, और वो नज़र रखना शुरू करते हैं। और फिर चीन से सीधे काठमांडू। तो ये सारा जब होता है तो फिर सुरक्षा एजेंसियां नज़र रखना शुरू करते हैं, उसको ट्रैक करना जो है वो शुरू करते हैं। अब इस बीच में इतना ही नहीं है कि उसने सिर्फ पाकिस्तान, चीन या काठमांडू की ही सैर की हो, वो इंडोनेशिया भी गई, इंडोनेशिया की बाली गई,
और वहाँ पर ये जानकारी सामने आई कि जो बाली वो गई वो आईएसआई के एजेंट के साथ गई। तो इससे शक जो है वो और गहरा हो गया। और इसके अलावा बड़ी बात ये कि अगर मान लीजिए कोई यूट्यूब ब्लॉगर है, कोई ट्रैवल ब्लॉगर है, तो वो एक आम इंसान की तरह ही तो होगा। शक इस बात से पड़ता है कि जब वो पाकिस्तान के दौरे पर गई तो वहां पर जो उसने, जब भी आप खास तौर पर पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो जिन जगहों का जिक्र, जिन प्लेसेस का जिक्र आपके वीज़ा में है, आप वहीं पर जाते हैं, जा सकते हैं, उसके अलावा कहीं और आप नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो ज्योति मल्होत्रा है वो पाकिस्तान जब गई तो वो करीब करीब हर जगह घूमी। और इतना ही नहीं, पाकिस्तान में जाकर पाकिस्तानी पंजाब की मुख्यमंत्री और पूर्व पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मुलाकात करती हैं। और ना सिर्फ मुलाकात करती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं। तो इस मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कनेक्शन जो है वो कितना गहरा था कि आप दूसरे देश में जाकर, खासतौर पर पाकिस्तान में जाकर, पाकिस्तान के उस पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो फिर शक जो था वो वाजिब था। और दूसरी बात यह कि जहां भी ज्योति जाती थी वहां पर उसका रहन सहन, उसका पहनावा, उसका खान पान बिल्कुल हाई फाई होता था। तो सवाल तो ये भी आता है कि इसका खर्च कौन कर रहा है, क्योंकि घर की अगर हम बात करें तो घर जो है वो तो बहुत सिंपल है, छोटा सा मकान है, 55 गज का मकान, 3 कमरे, और उसमें भी सामने आता है कि हाँ चाचा की पेंशन से ही घर का गुजारा चलता है। तो सवाल सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये सबसे बड़ा था कि आखिरकार ये खर्च कौन कर रहा है। तो इससे भी ज्योति जो है वो नज़रों में आई। और ये सवाल जो है, क्योंकि ये वाजिब सवाल है कि आखिरकार क्या वो यूट्यूब से ही इतनी कमाई कर रही है या फिर, और वहाँ लिंक जो हैं उसके वो किस तरह के हैं। तो फिर ये जांच में आया कि हाँ इसका सारा खर्चा जो है ये आईएसआई जो है वो उठा रही थी, उसके एजेंट उठा रहे थे। अच्छा, अब सवाल ये भी है कि ज्योति जो है वो, उसको जिम्मेदारी क्या दी गई थी। ज्योति जो है उसको जिम्मेदारी दी गई थी कि पाकिस्तान की पॉजिटिव छवि जो है वो दुनिया के सामने या ख़ास तौर पर भारत के सामने रखी जाए। तो जो भी आप ज्योति के वीडियोस देखें तो उसमें वो पाकिस्तान की तारीफ़ करती हुई आपको नज़र आएगी कि हाँ पाकिस्तान में ये इस तरह, ये तो ख़ास तौर पर छवि जो है पाकिस्तान की लोगों की नज़रों में सुधारी जाए, ये जिम्मेदारी जो है वो उसको दी गई थी। अब ऑपरेशन सिंदूर की बात करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उस पर आरोप है कि बहुत सारी जानकारियां जो हैं वो उसने आईएसआई तक पहुंचाई, और ये जानकारियां उसने व्हाट्सएप के ज़रिए, स्नैपचैट के ज़रिए, टेलीग्राम के ज़रिए, इन माध्यमों के ज़रिए जो है ये जानकारियां उसने पहुंचाई। हालांकि क्या जानकारियां पहुंचाई ये अभी तक नहीं सामने आया है, लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ उसने जानकारियां पहुंचाई हैं। अब 15 मई के बाद ये 15 मई तक, ये अभी की 15 मई 2025, सुरक्षा एजेंसियां जो हैं वो लगातार उस पर नज़र रखी हुई थी। और जब उनको पुख्ता सबूत मिले तो फिर पुलिस की मदद से ज्योति मल्होत्रा को उठाया गया। उससे पहले पूछताछ की गई, फिर उसके बाद उसको घर लाया गया, फिर छोड़ दिया गया। तो ये हुआ कि हाँ ज्योति मल्होत्रा से जो है वो पूछताछ की गई है। लेकिन उसके बाद दोबारा से उसके घर टीम आई और फिर जब उसको साथ ले गए तो ये हो गया कि हाँ उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो है ज्योति 5 दिन के रिमांड पर है, और 5 दिन के रिमांड के दौरान उससे हर तरह के सवाल जो हैं वो पूछे जा रहे हैं, और किस तरह से वो क्या क्या जानकारियां जो हैं उसकी ओर से दी गई हैं
पाकिस्तान को या आईएसआई को वो भी सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन इस पूरे वाक़या से एक बात जो हमें समझ आती है कि कम समय में ज़्यादा कमाने की चाहत जो है वो कई बार इंसान से गलत भी करवा देती है। ये इस वाक़या से पूरी तरह से समझ सकता है कोई भी इंसान। लेकिन आपको कई बार ये भी हो जाता है कि हाँ, कोई व्यक्ति क्या कर रहा है उसको शायद उस वक्त महसूस नहीं होता, लेकिन बाद में जो है वो पता लग जाता है। तो और ख़ास तौर पर अब हम हरियाणा की बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जिस तरह की कार्रवाई हरियाणा में खुफिया एजेंसियों ने या पुलिस ने की है, अब तक कई जासूस जो हैं, या फिर हम ये कहें कि कई व्यक्ति जो हैं वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। उनमें पानीपत का नोमान हो या फिर कैथल का ढिल्लों, देवेंद्र ढिल्लों, या नूह का हो, तो इस तरह से गिरफ्तारियां जो हैं वो हो चुकी हैं। और ख़ास तौर पर अब मलेरकोटला की बात करें, पंजाब की बात करें तो 2 गिरफ्तारियां वहाँ से भी हुई हैं। आपको यहाँ पर एक जानकारी हम ये भी दे दें कि खुफिया एजेंसियां जो हैं अब एक एक करके इनकी कड़ियाँ जो हैं वो जोड़ना शुरू कर चुकी है। और अब पंजाब, हरियाणा, इस बेल्ट में किस तरह से पाकिस्तान का जासूसी नेटवर्क काम कर रहा है उसको सामने लाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और इसी कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए, ऐसे में कड़ी को कड़ी से जोड़ते हुए खुफिया एजेंसियां काम कर रही हैं। और इसमें एक और बात जो है, जो नई जानकारी और नई बात जो निकल कर आ रही है, जैसे यूट्यूबर हैं डॉक्टर यात्री के नाम से, उसका लिंक भी ज्योति मल्होत्रा के साथ जो है वो कई बार वीडियो में देखा गया। तो और उसके अलावा भी हम ये भी देख रहे थे कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर ख़ास तौर पर डॉक्टर यात्री जो है हैशटैग डॉक्टर यात्री चल रहा था, ट्रोल हो रहा था। हालांकि उसके बाद उसका वीडियो जो है वो आया और उसने ये कहा कि अगर मेरा किसी भी तरह से कोई लिंक जो है वो पाया जाता है तो मैं पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा इन चीज़ों में या इन बातों में किसी तरह का कोई लिंक नहीं है। ये उसकी तरफ से जो है वो बात रखी गई है। इसके अलावा भी कई ऐसे यूट्यूबर हैं जिन पर सुरक्षा एजेंसियां ख़ास तौर पर नज़र रख रही हैं। तो अब फिलहाल ये देखना होगा कि ज्योति मल्होत्रा के मामले में और आगे क्या निकल कर आता है। लेकिन एक बड़ी बात जो हम आपको दोबारा से बता रहे हैं वो ये कि सुरक्षा एजेंसियां अब पंजाब और हरियाणा में जो जासूसी नेटवर्क है उसको पूरी तरह से ट्रैक करने में, और कहां से ये नेटवर्क किस तरह से काम कर रहा है, ये कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुट गई हैं। और आने वाले समय में ये पूरी चेन जो है वो आपके सामने आ सकती है। बहरहाल आज इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।